नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चालुक्य वंश के बारे में। दोस्तों, जो चालुक्य वंश था इसकी अलग अलग शाखाएं 3 भागों में थी। इसकी पहली शाखा वातापी में, दूसरी कल्याणी में और तीसरी शाखा बेगी में थी। ये जो चालुक्य वंश की अलग अलग शाखाएं थी उनमें पहले की राजधानी वातापी, दूसरे की कल्याणी व तीसरे की बेगी में थी, जिस कारण इन्हें वातापी का चालुक्य वंश, कल्याणी का चालुक्य वंश और बेगी का चालुक्य वंश कहा जाता है। तो चालुक्य वंश की अलग अलग शाखाएं 3 भागों में फैली हुई थी। चालुक्य वंश का जो सबसे प्राचीन वंश था वह था वातापी वंश, और चालुक्य के वातापी वंश का जो संस्थापक था वह था जय सिंह। चालुक्य के वातापी वंश का संस्थापक जय सिंह और इनकी राजधानी वातापी में थी। और इस वंश के जो प्रमुख शासक थे वह पुलकेशिन प्रथम कीर्तिवर्मन। इसे वास्तविक संस्थापक भी चालुक्य के वातापी वंश का वास्तविक संस्थापक कीर्तिवर्मन को माना जाता है, क्योंकि इस वंश के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह निभाई कीर्तिवर्मन ने। इसने इस वंश को बहुत ही ज्यादा डेवलप किया है। इस वंश का बहुत ही ज्यादा विस्तार कीर्तिवर्मन ने किया। और इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रभावशाली जो शासक आया वह आया पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को, इसने पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित किया। और इसे पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिणा पथ का स्वामी, पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिणा पथ का स्वामी कहा जाता था। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित किया और पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद यह और आगे बढ़ा और इसने क्या किया, पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन को, इसने पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन को पराजित किया। और उस समय पल्लव वंश की राजधानी कांची थी, जो तमिलनाडु में है। तो इसने कांची कोट की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय ने कांची कोंड की उपाधि धारण की। तो पुलकेशिन द्वितीय ने 2 लोगों को पराजित किया। पहला हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश का शासक था, और दूसरा इसने पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन को पराजित किया। और पल्लव वंश का इसके बाद जो शासक आया वह आया नरसिंह वर्मन। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव वंशी शासक महेंद्र वर्मन को पराजित किया। और फिर यह दोबारा से जो इसका युद्ध हुआ वह हुआ पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन से। इसने यह सोचा कि मैंने तो हर्षवर्धन को पराजित कर दिया है और महेंद्र वर्मन को पराजित किया है, तो उस अभिमान में यह नरसिंह वर्मन के साथ इसका युद्ध हुआ। और नरसिंह वर्मन ने क्या किया, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया और इसी युद्ध में इसकी हत्या भी कर दी। इसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या नरसिंह वर्मन ने कर दी और इसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। इसने पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव वंश की राजधानी कांची के नाम पर कांचीकोट की उपाधि धारण की। और पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके वातापी कोंड की उपाधि धारण की। यानी इन दोनों ने मतलब एक्सचेंज कर लिया आपस में। उसने इसकी राजधानी को इसके साथ इस वंश के शासक महेंद्र वर्मन को पराजित करके कांची कोंड की उपाधि धारण की। और पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके वातापी कोंड की उपाधि धारण की। और इस वंश का जो अंतिम राजा था वह था कीर्तिवर्मन। चालुक्य के वातापी वंश का राजा अंतिम जो शासक था वह था कीर्तिवर्मन द्वितीय। और कीर्तिवर्मन द्वितीय को इसके ही सामंत दंती दुर्ग ने पराजित कर दिया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। और इसको पराजित करने के बाद कीर्तिवर्मन द्वितीय को इसने क्या किया कि वातापी का जो चालुक्य वंश था इनके शासकों को अपना सामंत बना लिया। उनकी हत्या न करके
उनको अपना सामंत बना लिया। और भविष्य में क्या हुआ कि जब राष्ट्रकूट वंश धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा तो जो ये चालुक्य थे अब दोबारा से एक बार 100-150 साल बाद ये दोबारा से प्रभावी हुए, अस्तित्व में आए और इन्होंने अपनी राजधानी वातापी से हटाकर कल्याणी में बना ली, जो इसका दूसरा अस्तित्व में आया। इस वंश का जो अंतिम शासक था, चालुक्य के वातापी वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसकी हत्या कर दी। दंतीदुर्ग ने इसको पराजित किया। दंतीदुर्ग ने इसको पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और इनको इसने क्या किया, सामंत बना लिया। चालुक्य वंश के शासकों को इसने अपना सामंत बना लिया। यह राष्ट्रकूट वंश के शासकों के अधीन होकर छोटे छोटे सामंत के रूप में कार्य करने लगे। परंतु बाद में जब यह राष्ट्रकूट वंश कमजोर हुआ और राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक था कर्क द्वितीय, उसके समय चालुक्य वंश के जो सामंत थे उनमें से ही एक तैलप द्वितीय नाम का जो सामंत था, तैलप द्वितीय ने कर्क द्वितीय की, राष्ट्रकूट वंश के शासक कर्क द्वितीय की हत्या कर दी तैलप द्वितीय ने। और इसने दोबारा से चालुक्य वंश को अस्तित्व में ले आया। इन्हें चालुक्य वंश का मतलब पुनरुद्धार एक तरह से कह सकते हैं। इसने दोबारा से चालुक्य वंश को अस्तित्व में लाया और चालुक्य वंश की स्थापना की और उसकी राजधानी इसने, पहले चालुक्य वंश की राजधानी वातापी हुआ करती थी, तो इसने जब दोबारा से चालुक्य वंश को अस्तित्व में लाया तो इसने राजधानी को वातापी से कल्याणी स्थानांतरित कर लिया और इनकी राजधानी चालुक्यों की कल्याणी हो गई। जिसको हम थोड़ा सही से समझते हैं, पहले चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी, उसके बाद इनको पराजित करके दंतीदुर्ग आया जिसने अपनी राजधानी, राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था दंतीदुर्ग, जिसने अपनी राजधानी मान्यखेट बनाई। और फिर दोबारा से दंतीदुर्ग को चालुक्य वंश के शासक तैलप द्वितीय ने, दंतीदुर्ग के जो राष्ट्रकूट वंश था इसके अंतिम शासक कर्क द्वितीय को तैलप द्वितीय ने पराजित करके चालुक्य वंश का दोबारा से पुनरुद्धार किया और इसने इसकी राजधानी बनाई कल्याणी में। तो यह कहलाया कल्याणी का चालुक्य वंश। और इसका जो प्रमुख शासक था, कल्याणी का जो चालुक्य वंश है, इसका प्रमुख शासक था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य चतुर्थ। उसके बाद कई सारे शासक आए इसके, तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, तैलप तृतीय, फिर विक्रमादित्य चतुर्थ, सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर द्वितीय, सोमेश्वर तृतीय, ऐसे करके कई सारे शासक आए। पर इनमें जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली था वह था विक्रमादित्य चतुर्थ। इसके दरबार में बिल्हड़ व विज्ञानेश्वर, इसके दरबार में बिल्हड़ व विज्ञानेश्वर रहते थे। बिल्हड़ ने मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना की। यह प्रश्न हमसे कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने की है, तो वह की थी बिल्हड़ ने। और विज्ञानेश्वर ने विक्रमांक देवचरित की रचना की, जिसमें इन्होंने विक्रमादित्य चतुर्थ जो यह कल्याणी के चालुक्य वंश का शासक था उसके जीवन के बारे में इन्होंने लिखा है। विक्रमांक देवचरित की रचना विज्ञानेश्वर ने एवं मिताक्षरा की रचना बिल्हड़ ने की। और यह रहते थे कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार में। और इसके बाद जो दोस्तों आया चालुक्य वंश में, वह आया बेगी का चालुक्य वंश। बेगी का चालुक्य वंश जो है उसके बारे में ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, पर थोड़ा सा हम उसके बारे में पढ़ ले रहे हैं कि उसका संस्थापक और उसकी राजधानी कौन थी और उसके शासक कौन थे, इसको हम थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं। चालुक्य वंश, जो बेगी का चालुक्य वंश था, इसका संस्थापक था विष्णुवर्धन। बेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन, वह इसकी राजधानी थी बेंगी।
जो आंध्र प्रदेश में उस टाइम पे थी, राजधानी बेगी थी। और इस वंश के जो प्रमुख शासक थे इस वंश के प्रमुख शासक जयसिंह और इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, ऐसे करके कई सारे इसके शासक थे। इस वंश के प्रमुख शासक जयसिंह, इंद्रवर्धन, फिर उसके बाद विष्णुवर्धन द्वितीय, इसका जो संस्थापक था वो विष्णुवर्धन, और इसमें फिर एक और राजा आया जो था विष्णुवर्धन द्वितीय। इस तरह से करके इसमें कई सारे शासक आए। हालांकि एग्जाम में इसके बारे में इससे ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है, इससे यही पूछा जाता है कि इसका संस्थापक और इसकी राजधानी पूछ लिया जाता है कि इसकी राजधानी बेगी थी और इस वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन। और हमने पढ़ा था जो कल्याणी का चालुक्य वंश था उसका सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य चतुर्थ था, और इस वंश का जो प्रतापी राजा था, इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वह था विक्रमादित्य द्वितीय। विक्रमादित्य द्वितीय। तो दोस्तों दोबारा से मैं इसको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। जो चालुक्य वंश था इसकी 3 अलग अलग शाखाएं थी। पहली थी जो सबसे प्राचीन थी वातापी, दूसरी शाखा थी जो दोबारा से अस्तित्व में आई राष्ट्रकूट वंश के परास्त करने के बाद जो अस्तित्व में आई वह थी कल्याणी, और तीसरी थी बेगी। इसका संस्थापक जयसिंह, वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक जयसिंह, और कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तैलप द्वितीय से राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को परास्त करके दोबारा से चालुक्य वंश को अस्तित्व में लाया। और बेगी का जो चालुक्य वंश इसका जो संस्थापक था वह था विष्णुवर्धन, और इसकी राजधानी थी बेगी। राजधानी थी बेगी। तो ओके दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।